अजमेर दक्षिण विधायिका अनिता बघेल ने अपने निवास स्थान पर की प्रेस वार्ता। कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण और आपराधिक तत्वों को फना देने का लगाया आरोप। 2 या 3 नवंबर को 5वीं बार विधायक चुनाव के लिए भरेंगी अपना नामांकन। शनिवार को दक्षिण विधायिका अनिता बघेल ने अपने निवास स्थान पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि कांग्रेस सरकार अपराधियों को पनाह दे रही है। 2 दिन पूर्व उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खानपुरा में हनुमान जी के मंदिर में देवी देवताओं की प्रतिमा पर कालिक पोतने का काम किया गया, लेकिन अभी तक आपराधिक तत्व गिरफ्तार नहीं किए गए। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस राज में पुलिस भेदभाव पूर्ण बर्ताव कर रही है। हिंदू मंदिरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सहिष्णु हिंदू समाज सिर्फ मूक दर्शक बनकर पुलिस कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहा है। चुनाव आचार संहिता लगी होने की वजह से विशाल प्रदर्शन नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि ऐसे ही कृत्य की वजह से अब कांग्रेस सरकार की विदाई तय है। कांग्रेस की सरकार जा रही है और भाजपा की सरकार भारी बहुमत से आ रही है। उन्होंने बताया कि इस बार फिर 5वीं बार एक बार फिर चुनाव के लिए 2 या 3 नवंबर को वे मुहूर्त के मुताबिक अपने क्षेत्र के मतदाताओं और समर्थकों के साथ अपना नामांकन दाखिल करेंगी। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उनके नामांकन कार्यक्रम में शामिल हों और कांग्रेस को संदेश दें कि अब उसकी विदाई तय है। पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है और पिछले 5 सालों में जिस तरह से प्रदेश की सरकार चली है, प्रदेश में महिला अत्याचार, दलित अत्याचार और बेरोजगारी सबसे चरम पर है। युवाओं को हमने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। सबसे बुरी स्थिति जो है वो पूरा प्रदेश जिस चीज़ से भुगत रहा है, वो सबसे बुरी स्थिति है तुष्टीकरण की नीति के कारण से। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। कहीं पर भी कोई भी असामाजिक तत्व आकर के कुछ भी कर जाता है और पुलिस मूक दर्शन बन के बैठ जाती है। अभी पिछले 3 दिनों की लगातार घटना है। खानपुरा क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा हनुमान जी की मूर्ति पर कालक पोत करके पूरी हनुमान जी की मूर्ति को काला कर दिया। लेकिन यहाँ असामाजिक तत्व इतने प्रभावशाली हो गए, इतने निडर हो गए, इतने खौफ उन सब का ख़त्म हो गया कि वो कहीं भी किसी भी मंदिर में जाकर के इस प्रकार की घटनाएं करने में उनको कोई संकोच नहीं है। तो ये प्रदेश की जो सरकार है, उस सरकार की कानून व्यवस्था का एक छोटा सा वानगी है कि सांप्रदायिक सौहार्द को किस तरह से इस कांग्रेस सरकार के उन असामाजिक तत्वों द्वारा बिगाड़ा जा रहा है, जो असामाजिक तत्व कांग्रेस के शासन में फल फूल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगी आम जन को कि इस तुष्टीकरण वाली सरकार को, इस तानाशाह सरकार को, इस भ्रष्ट सरकार को, जिसके शासन में भ्रष्टाचार सबसे चरम पर रहा, वादा खिलाफी करने वाली सरकार को, जिसने गारंटी के नाम पर जनता के वोट लिए लेकिन गारंटी के नाम पर कुछ दिया नहीं बाद में पलट करके, उस सरकार को उखाड़ फेंके। कुछ दिनों में ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से अजमेर शहर के प्रत्याशी के रूप में हम लोग नामांकन भरने वाले हैं। मेरी आम जनता से भी अपील है अधिक से अधिक संख्या में उस नामांकन के कार्यक्रम में पहुंच करके पहली ही बार ये संकेत प्रदेश में और कांग्रेस के लोगों को पहुंचा दिया जाए कि अब उनकी सरकार जा रही है, अब उनकी सरकार उखड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, जिसमें सब चैन से रह सके, युवाओं को रोजगार मिल सके, बीमार आदमी को इलाज और उपचार मिल सके, बेरोजगार को रोजगार मिल सके। इतना ही आज आपके बीच में कहना चाहती थी। आप सब पत्रकार बंधु इस पत्रकार वार्ता में यहाँ उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।